अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी है, और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने ये सर्कुलस वाला डिज़ाइन लाया है कि हम सर्कुलस को एक दूसरे के साथ कैसे जोड़ते हैं। इसको हम टिक्स वीएल भी बोलते हैं। आप इसको किसी भी डिज़ाइन में भर सकते हैं, जैसे कि एलिमेंट्स में अगर बहुत बड़े हैं, जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ, इस तरह से भी आप बना सकते हैं इसको। इसमें हम गार्ड कुंड भी भर सकते हैं, लेकिन आप बिगनर हैं तो आपको नहीं पता है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने इससे कैसे किया है। मैंने ये स्टार्टिंग वाली क्लासेस में पहले भी बताया है कि सर्कल्स को कैसे बनाया जाता है, यानी कि जो हमारे टिक्स है इसको कैसे बनाते हैं, इसको एक दूसरे के साथ कैसे जोड़ते हैं। शायद आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे, इसलिए आप कंटिन्यूसली मुझसे एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें टिक्स वाला पैटर्न सीखना है कि हम इसको कैसे बनाएं वीएल में। आप चाहे तो आप इसको एज अ डिज़ाइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ बनाने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बिगनर्स की क्लासेस है। अगर आप वो अच्छे से नहीं देखेंगे, अच्छे से नहीं सीखेंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं किस क्लास में आपको क्या सिखा रही हूँ। जो लोग डे 1 से ही क्लासेस फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि ये मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ है, और उससे पहले भी मैंने इस पे वीडियोस बनाए हुए हैं। आप इसको हर जगह पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये हैवी डिज़ाइन है, यानी कि जो हमारी टिक्स है ये हैवी हो जाती है अगर हम टिक्स वीएल बनाएं या अगर हम टिक्स किसी में भरें। तो जब हमारा एलिमेंट जो होता है, जो बादाम हमारा होता है, उसका डिज़ाइन जब आता है, अगर वो काफ़ी बड़ा है, तब हम उसमें इस तरह के टिक्स भर सकते हैं। इसका एक ग्रेप्स वाला डिज़ाइन भी आता है, वो भी इसी टिक्स से ही बनता है, अलग से नहीं बनता है, वो इन्हीं से बनता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब आप स्टार्टिंग में टिक्स यानी कि सर्कल्स बनाने की कोशिश करें तो आपका थ्रेड जो है उसे छोटा रखिए। तिल्ला टाइट आना चाहिए, आपकी निडल का थ्रेड भी टाइट आना चाहिए, और जो स्टिचेस आप दे रहे हैं वो भी टाइट टाइट आनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही करना है। अगर आपको इस तरह का कोई डिज़ाइन है तो आप नीचे से लाइन लेके ऊपर तक आ सकते हैं, देन उसके ऊपर से आप काम कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का नहीं है तो आपको लाइन डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है हम मेरा जो डिज़ाइन है वो टॉप पे ख़त्म हो रहा है, तो वहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली नीचे से ऊपर की तरफ सर्कल्स बना के जाऊँगी, फिर ऊपर मुझे जो तिल्ला है वो काटना पड़ेगा, जो कि तिल्ला वर्क में हम तिल्ला बार बार नहीं काटते हैं। हमारे डिज़ाइन इस तरह से बने हुए होते हैं, हमें खुद सोचना होता है कि जहाँ पे हमने तिल्ला जोड़ा है हमें तिल्ला काटना भी वहीं पे है। तो आपको भी इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। आई होप कि ये वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ टिक्स वाला डिज़ाइन, ये आपके लिए हेल्पफुल रहे, और जिन लोगों के पास ये डिज़ाइन है वो इससे बना सके। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। जिन लोगों ने मुझे काम सेंड किया है उन्होंने वीएल के अंदर इसे भरा है, तो आप ऊपर से उसकी दुबरग लीजिएगा, क्योंकि तभी यह डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अगर आप नीचे से इसके कुछ नहीं भी करना चाहते हैं चलेगा, लेकिन आपको इसको दो जालियों के बीच में यानी कि एक लाइन के अंदर बनाना है, और उसके ऊपर आप ऊपर से दुबरग डाल सकते हैं। सेबरग आप उस डिज़ाइन में नहीं डाल सकते, क्योंकि जो ऊपर की लाइन है, आपकी जो ऊपर की जाली है वो स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट में सेबरग नहीं भरा जाता है, क्योंकि वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो दुबरग डालिए जिनके पास ये डिज़ाइन अवेलेबल है। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, आपको जो आप सर्कल बना रहे हैं आपको उसको सेंटर में लेना है। आपको चारों तरफ से सर्कल के चारों तरफ से गैप सेम रहनी चाहिए, तभी ये डिज़ाइन सेम टू सेम बनेगा। अगर गैप किसी में कम किसी में ज़्यादा रहेगी तो भी ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसका डिज़ाइन जो है वो मार्केट में मिलता है, लेकिन सर्कल्स फिर भी हमें अपने ही हिसाब से डालने हैं कि आपको कितना लेना है, कम लेना है कम ले सकते हैं, ज़्यादा लेना है ज़्यादा ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ना तो कम लें ना तो ज़्यादा लें, नॉर्मल लें, जो आपकी जो गैप है, जो विथ है, जो उसको कवर करे। तो ध्यान रखिएगा, आपको सेंटर में बनाना है। सेंटर लीजिए, जब भी आप सर्कल बनाएं उसका सेंटर लीजिए, उसके चारों तरफ से सेम टू सेम होना चाहिए। जितनी जगह कम रहेगी उतना आपका डिज़ाइन अच्छा लगेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं देन फॉलो कर लीजिएगा। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। मैंने ये पहले भी अपनी स्टार्टिंग वाली क्लासेस में दिखाया है कि हमारा जो सर्कल है, जो टिक्स है, इसको हम तिल्ला में टिक्स बोलते हैं, इसको कैसे बनाना है। आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा है तिल्ला कैसे काटना है, तिल्ला कैसे जोड़ना है, वो मेरी इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया हुआ है। आप वहाँ से वो वाला वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।
प्लस जब हमारा तिल्ला ख़त्म, यानी कि जब हमारा जो निडल का थ्रेड है जब वो बीच में ख़त्म होगा तो हम उसको कैसे दोबारा से स्टार्ट करें। तो ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। मुझे नहीं लगता है किसी को इस तरह का क्वेश्चन पूछने की भी ज़रूरत थी, बट ठीक है। जब हमारी निडल का थ्रेड ख़त्म होता है, स्टार्टिंग में जब हम तिल्ला जोड़ते हैं, जिस तरह से हम वहाँ पे निडल का थ्रेड लेते हैं उसमें हम छोटा सा नॉट लगाते हैं, देन हम आगे चलते हैं। आपको भी सेम टू सेम वैसे ही करना है। जहाँ पे भी आपकी निडल का थ्रेड ख़त्म होगा वहाँ पे सेम वैसे ही थ्रेड लेना है, निडल में थ्रेड डालना है, नीचे से नॉट लगाना है और काम अपना स्टार्ट करना है, सेम जैसे स्टार्टिंग में किया। तिल्ला कैसे काटना है, जहाँ पे एंड होता है, यानी कि जहाँ पे आपके डिज़ाइन का एंड होता है, आपने पूरा डिज़ाइन ख़त्म किया, तिल्ला कैसे काटना है, सेम प्रोसेस है। जो जोड़ने में है वही तिल्ला काटने में भी है। तो अब मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है बोला भी है और करके दिखाया भी है इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। आपने अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ वो वाली वीडियोस देखिए। आप डायरेक्टली क्लास 11 क्लास 10 देख रहे हैं तो आपसे कैसे होगा। आप पहले से ही स्टार्टिंग से ही वीडियोस देखिए, उनमें मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करी है, तभी आपको पता चलेगा कि मैंने कैसे किया है और किस तरीके से किया है। तिल्ला जोड़ना कैसे है, तिल्ला काटना कैसे है, निडल का थ्रेड कैसे लेना है, कितना लेना है एज अ बिगनर, ये मैंने उसमें पूरा बताया हुआ है A to Z, उसमें पूरी इंफॉर्मेशन है। तो प्लीज़ वो वाले वीडियोस देखिए। होप कि ये वाला जो आप लोगों की रिक्वेस्ट थी, आप लोगों का जो डिज़ाइन था, अब आप उसको इजीली कर पाएंगे। सिर्फ आपकी निडल जो है उसका थ्रेड छोटा रखिए, आपके तिल्ला को टाइट रखिए, प्लस जो हमारा जो सबसे टॉप वाला जो बनता है उसको आप सेंटर में लीजिए, यानी कि जो हम जाली बनाते हैं जिसके चारों तरफ से हम हमारा तिल्ला लेते हैं उसको सेंटर में लेते हुए जाना है। एंड स्टिचेस का ध्यान रखना है, स्टिचेस नज़दीक नज़दीक देनी है। जितने अच्छे से आप स्टिच करेंगे उतना ही अच्छा आपका डिज़ाइन लगेगा, क्योंकि सर्कल है, एज अ बिगनर ये बहुत अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से बनाएंगे, पूरे जो मैं आपको टिप्स दे रही हूँ उनको आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो स्टिक्स है, जो सर्कल है, ये बहुत अच्छा बनेगा। विड्थ का ध्यान रखिएगा, जैसे मैं कर रही हूँ ये एक दूसरे के ऊपर भी नहीं लगना चाहिए, कि मर्ज भी नहीं होना चाहिए और देखने में खूबसूरत भी लगना चाहिए। यही तिल्ला की ब्यूटी है। आपको इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि इसको कैसे करना है, किस तरीके से करना है। सेम चीज़ें हैं जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था, उन्हीं चीज़ों को आपको रिपीट करना है। और हमारे जो डिज़ाइनस आते हैं तिल्ला के, यही सारी चीज़ें हैं जिनको मिला के हम डिज़ाइनस बनाते हैं। ये है इसका पूरा, आप जब वेल में बनेंगे तो ऐसे ही आएगा। मिलती हूँ मैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।